नमस्ते। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। और आज की इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को लेकर कुछ डाउट्स क्लियर करूँगी, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने पेपर आते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, और ये सब। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्ज़ाम हायर एजुकेशन की क्वालिटी को केटर करने के लिए करवाया जाता है। हायर एजुकेशन मतलब क्या? कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल। इस एग्ज़ाम में 2 चीज़ें होती हैं, यूजीसी नेट और जेआरएफ। नेट जो होता है वो अगर आप वो क्लियर करते हैं, नेट क्लियर करते हैं, तो आप भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर जो वैकेंसीज़ निकलती है, जैसे कि यूपी पीएससी में निकलती है, एमपी पीएससी में निकलती है, इसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है, जिसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो होती है नेट। तो इसलिए ये नेट क्लियर करना इतना ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ इसमें होती है जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको जेआरएफ क्लियर करने के बाद किसी भी गाइड के अंडर, मतलब एनसीटी से अप्रूव्ड गाइड के अंदर एनरोल होना पड़ेगा। तो उसके बाद एनरोल होने के बाद आपको फेलोशिप मिलेगी हर महीने पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताती हूँ। अगर आप अपने मास्टर्स के 1st से 4th सेम में हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं, और अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम है मास्टर करने के बाद या मास्टर करने के ड्यूरिंग, दोनों टाइम पे आप दे सकते हैं। और इसकी एज लिमिट होती है जेआरएफ में 30 साल तक, जनरल वालों के लिए 30 साल तक आप जेआरएफ दे सकते हैं। और अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और रिजर्वेशन वाली फीमेल्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। पर जो नेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, वो आप लाइफ टाइम दे सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न बताती हूँ आपको। इसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं 10 यूनिट से। मतलब इस हिसाब से 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन आने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यूजीसी का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन दे दे और किस यूनिट से आपको कोई भी क्वेश्चंस ना दे। तो इसीलिए इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सी यूनिट छोड़नी है और कौन सी यूनिट पढ़नी है। तो ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं, इस हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। मतलब जो पेपर 1 होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। और अब मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स के होते हैं, तो 200 मार्क्स ये हो गए। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपका टोटल हुआ 300 मार्क्स के क्वेश्चन। 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और दोनों पेपर में मार्क्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। आपके पेपर 1 में भी 10 यूनिट आती हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट आती हैं, और टोटल इन दोनों को मिला के आपको सिर्फ पास होने के लिए 40% चाहिए होता है। और कट ऑफ लाने का तो फिर जिसके सबसे ज़्यादा कट ऑफ आ गए, फिर कट ऑफ का वो अलग ही हिसाब होता है फिर। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। अगर आपने कोई यूनिट नहीं पढ़ी है या आपको नहीं समझ आती वो यूनिट, तो आप उस क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, और गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, आपके मार्क्स कटने नहीं है, और सही हो गया तो फिर मज़े ही। अब मैं आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद के बेनिफिट्स बताती हूँ। अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आप पूरे इंडिया या अब्रॉड में कहीं भी पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी विथ फेलोशिप।
तो आज की वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस था कि आप ये समझें कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने बैठें तो आपको उसके पैटर्न और किसी भी चीज़ से पहले से ही आप उससे रूबरू हों। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।